हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं जो कि 16 दिन तक चलते हैं। इन श्राद्ध पक्ष में पितरों का महत्व रहता है। हमारे पितर जो हमसे इस धरती से चले गए हैं उनकी 16 दिन पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और उनके प्रतीक रहते हैं जैसे कौवा, गाय, कुत्ते, इन ब्राह्मण, ये सब श्राद्ध में इनका बहुत महत्व होता है। इनके प्रतीकों को भोजन खिलाया जाता है। तो श्राद्ध के समय जो सबसे अधिक महत्व रहता है, पितरों का प्रतीक माना जाता है कौवा। कौवा जो यम का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कौवे का ऐसा रहता है, श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक भोजन कराया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन खिलाते हैं तो इससे हमारे पितृ खुश रहते हैं और इन्हें शांति मिलती है। यदि हमारे घरों के आसपास कौवा दिखे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमारे पितर हमारे आसपास हैं। इसके अलावा कौवे का एक और ये मानना चाहिए कि कौवा एक और शुभ संकेत रहता है कि यदि सुबह सुबह हमें सामने कहीं पर भी छत पे, पेड़ पे यदि सामने हमें कौवे के दर्शन हो जाए तो यह दर्शन के साथ साथ यदि कौवा बोलता है तो हमको ये मानना चाहिए कि इससे मान सम्मान की वृद्धि होती है, हमारे मान सम्मान की वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में लाभ, प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन लाभ होता है। इसके अलावा यदि कौवा हमें सुबह सुबह पंजों से किसी ज़मीन को गड्ढा खोदते हुए दिख जाए तो समझना चाहिए कि हमें धन लाभ होने वाला है। इसलिए कौवे का बहुत महत्व है। आज मैं आपको उसी कौवे की एक पेंटिंग बनाने जा रही हूँ और पितरों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है ये। कभी भी पेंटिंग बनाते समय हमें तो लाइट शेड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम लाइट शेड से किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर जहाँ हमें ज़रूरी हो वहाँ डार्क लाइट से उसका हाइलाइट्स करना चाहिए, डिटेलिंग करनी चाहिए। इससे हमें पिक्चर भी साफ़ सुथरे मिलते हैं और हम अपनी डिटेलिंग मनचाहे तरीके से कर सकते हैं। आउटलाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से, उसके बाद फिर हम जहाँ हमें जिस जगह को हाईलाइट करना है डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने इजी तरीके से मैंने थोड़े ही देर में ये कौवा, जैसे इंग्लिश में क्रॉ कहते हैं, उसकी पेंटिंग ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं ऑयल पेस्टल कलर से इसकी कलरिंग करूँगी। जिससे ये पिक्चर काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ये इसके पंजे हैं जो कि काफ़ी नुकीले भी होते हैं, जिससे पकड़ इसकी अच्छी रहती है। वो किसी भी पेड़ पे आसानी से बैठ जाते हैं और यदि किसी गड्ढे को खोदना चाहते हैं तो गड्ढे वगैरह ज़मीन को खोद लेते हैं।
ये हम डाली बना लेते हैं। अब हम इसकी कलरिंग करेंगे।